ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज फिर से रविवार है। बहुत ही सुंदर बाप दादा ने हमें अपने महावाक्य आज सुनाए, जिसमें बाबा ने बच्चों के भाग्य के बारे में बताया, प्राप्तियों के बारे में बताया, सदा हर्षित कैसे रहें उसके लिए बताया, और संतुष्टता का गुण कैसे धारण कर सकते हैं उसके बारे में बाबा ने बताया। तो चलिए चलते हैं आज की मुरली की रिवीजन की तरफ। आज की मुरली की डेट है 26 जुलाई 2026 और रिवाइज डेट है 2 फरवरी 2011। आज की मुरली का सार है, अपने भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रख सदा हर्षित व संतुष्ट रहो। दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव कराओ। अपने भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रख सदा हर्षित व संतुष्ट रहो। दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव कराओ। आज की मुरली से पहला क्वेश्चन है, आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में क्या देख रहे हैं? बताएंगे। शुरू की लाइन है कि आज बाप दादा बच्चों के मस्तक में क्या देख रहे हैं? आज बाप दादा बच्चों के मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा भाग्य और इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं है। क्यों? जितना बड़ा भाग्य हमें मिला है, जैसा श्रेष्ठ भाग्य हमें मिला है, वो भाग्य पूरे कल्प में किसी और को प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको भाग्य देने वाला स्वयं भाग्य दाता है, और जो किसी और के पास नहीं है। वो भाग्य विधाता, वो भाग्य दाता केवल आप बच्चों के पास है। आपका पिता बन गया है, आपका गुरु बन गया है। तो ऐसा भाग्य दाता और किसी के पास नहीं है। अच्छा, बाबा ने पूछा मस्तक में क्या चमक रहा है? मस्तक में कुछ चमक रहा है? देखो क्या चमक रहा है, चेक करो। हर एक के मस्तक में क्या चमक रहा है? हाँ, देंगे जवाब। बिल्कुल सही कहा। हर एक के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा चमक रहा है। चमकता हुआ भाग्य का सितारा क्यों चमक रहा है? क्योंकि भाग्य दाता ही हमारा अपना हो गया है। अच्छा, फिर बाबा ने पूछा मुख में क्या चमक रहा है? हाँ, ये अलग अलग 5-6 बातें बाबा ने कही थी ना कि क्या चमक रहा है। तो मुख में क्या चमक रहा है? मधुर वाणी की रेखा चमक रही है। मधुर वाणी, जो मीठी वाणी हम बोलते हैं, उसकी रेखा चमक रही है। अच्छा, दिल में फिर क्या चमक रहा है? दिलाराम बाप के लवलीन की रेखा चमक रही है। हम दिल से बाबा के प्यार में, बाबा के लव में लवलीन हो जाते हैं। वो लवलीन की रेखा चमक रही है। हाथों में फिर क्या चमक रहा है? सर्व खजानों के श्रेष्ठता की रेखा चमक रही है। दिखाते हैं ना अपने हाथों की रेखाएं किसी किसी ज्योतिषी को। तो आज बाबा ने कह दिया, जो सबसे बड़ा ज्योतिषी है, उसने कह दिया कि आपके हाथों में सर्व खजानों के श्रेष्ठता की रेखा चमक रही है। अच्छा, फिर पांव में क्या चमक रहा है? बताएंगे। हाँ, बाबा कहते हैं हर कदम में पद्म की रेखा चमक रही है। आप एक कदम चलो तो पद्मों की कमाई होती है, इसलिए हर कदम में पद्मों की रेखा चमक रही है। शिवरात्रि में एक नारा लगाते हैं कि कदम कदम में भर के पद्म चल पड़े हैं कौन? शिव के लाल। तो इसलिए बाबा ने कहा कदमों में पद्मों की रेखा चमक रही है। अच्छा, दुनिया वाले आपको देख करके पूछते हैं कि आपको क्या मिला है, फिर आप क्या उत्तर देते हो?
आपका हर्षित चेहरा देख करके आप निरंतर बाबा की याद में समाये रहते हैं, खुशनुमा रहते हैं, तो आपका चेहरा देख करके दुनिया वाले आपसे पूछते हैं कि आपको क्या मिला है, तो फिर आप क्या उत्तर देते हो कि इस जीवन में जो पाना था सो पा लिया, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता बाप ही हमारा हो गया, तो सब कुछ हमारा हो गया, है ना। ऐसे ही क्या उत्तर रहा, क्या उत्तर देना है दूसरों को, जो पाना था सो पा लिया, अब बाकी कुछ भी नहीं रहा। अच्छा, भाग्य मिला कैसे, जो श्रेष्ठ भाग्य हमें मिला है वो कैसे मिला है, बताएंगे। हाँ बिल्कुल सही, सिर्फ बाप को जाना, माना, अपना बनाया तो भाग्य मिल गया। शिव बाबा को जाना, उसे पहचाना और उसे दिल से अपना मान लिया, अपना बना लिया, तो यह श्रेष्ठ भाग्य हमें मिल गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इस भाग्य को जितना स्मृति में लाते रहेंगे उतना क्या होगा। श्रेष्ठ भाग्य हमें मिला है, जिसे पाने के बाद हम ये कहते हैं कि जो पाना था सो पा लिया, अब और कुछ बाकी नहीं रहा। तो इस भाग्य को बाबा कहते बार बार जितना स्मृति में लाते रहेंगे उतना क्या होगा। हाँ, खुशी बढ़ेगी ना। तो बाबा के शब्दों में जितना भाग्य को स्मृति में लाते रहेंगे उतना हर्षित होते रहेंगे। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, भाग्यवान आत्मा का चेहरा सदा कौन सा रहेगा। जो भाग्यवान है, श्रेष्ठ आत्मा है, जिसको सर्व प्राप्तियां हो गई हैं, उसका चेहरा फिर कैसा रहेगा। ऊपर वाला ये आंसर है, सेम याद कर लो। हाँ, उसका चेहरा सदा हर्षित रहेगा। बाबा ने कहा था ना कि भाग्य को जितना स्मरण करेंगे उतना हर्षित रहेंगे, हर्षित रहेंगे तो चेहरा भी हर्षित दिखाई देगा। अच्छा, संतुष्टता का आधार क्या है। जीवन में संतुष्टता लानी है, स्वयं से भी संतुष्ट रहना है, दूसरों को भी संतुष्ट करना है, ब्राह्मण परिवार से भी संतुष्ट रहना है, प्रसाद से भी संतुष्ट रहना है। तो संतुष्टता का आधार क्या है। जी हाँ, बाबा से प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियां हमारी संतुष्टता का आधार हैं। अच्छा, इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी क्वेश्चन को। जहां सर्व प्राप्ति है वहां फिर क्या नहीं होता। इससे पहले वाला क्वेश्चन याद कर लो, पूछा था कि संतुष्टता का आधार क्या है, सर्व प्राप्तियां। तो जहां सर्व प्राप्तियां नहीं हैं फिर वहां क्या नहीं होता। सॉरी, जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां फिर क्या नहीं होता। अगर सर्व प्राप्तियां हैं तो क्या नहीं होगा। हाँ, असंतुष्टता नहीं होगी, वहां पर असंतुष्टता का नामो निशान नहीं होता। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा है बाबा ने, बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। अभी ये पीछे कई सारी मुरलियों में बार बार बाबा इन चीजों को कह रहे हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चों से क्या चाहते हैं, बिल्कुल सही। बाप दादा चाहते हैं कि हर एक बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी होकर रहे। सदा शब्द पर बाबा ने जोर दिया, सदा स्वराज्य अधिकारी होकर रहे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं कि सुख कहां मिलेगा, शांति कहां मिलेगी, और आपकी जीवन कैसी हो गई। बिल्कुल सही, दुनिया वाले तो ढूंढ रहे हैं सुख और शांति कहां हो, हमारी तो जीवन ही सुख शांति संपन्न हो गई। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन पूछा बाबा ने, स्वराज्य अधिकारी कहा किसको जाता है, किसको कहा जाता है। पहले तो बाबा ने कहा कि बाबा चाहते हैं कि सभी बच्चे सदा स्वराज्य अधिकारी होकर के रहें। तो स्वराज्य अधिकारी कहा किसको जाता है। सही उत्तर दिया, जिसका मन बुद्धि संस्कार के ऊपर पूरा ही अधिकार हो, जो ऑर्डर करे और उसी प्रमाण ये सूक्ष्म कर्म इंद्रियां काम करने लग जाएं,
उसी प्रमाण ही ये काम करने के निमित्त हैं, जैसा आप ऑर्डर करो, तो उसे कहेंगे स्वराज्य अधिकारी। मतलब जिसका अपने सूक्ष्म कर्म इंद्रियों माना मन बुद्धि संस्कार पर अधिकार है, अपने ऑर्डर प्रमाण उसको चला सकते हैं, तो वो हैं सदा स्वराज्य अधिकारी। अच्छा, बाप दादा ने इशारा दे दिया है कि कोई भी आपदा अचानक आनी है, बहुत लंबे समय से आ रही है ये बात तो कि अंतिम समय आने वाला है, तो बाबा ने इशारा दिया है कि कोई भी आपदा अचानक आनी है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? बिल्कुल सही, 1 सेकंड में फुल स्टॉप। क्योंकि उस अंतिम समय में जरा भी समय नहीं मिलेगा, तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा देना है। अच्छा, ऐसा भी नहीं करना कि लगाने जाए फुल स्टॉप और लग जाए क्वेश्चन मार्क या वो आश्चर्य वाला मार्क, तो ऐसा नहीं करना। उसके लिए बाबा कहते अभी से ही सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। बाबा ने कहा देखो पुरुषार्थ कितना सहज है। कौन सा पुरुषार्थ है? कौन सा पुरुषार्थ सहज है? हाँ, मैं हूं भी बिंदी और लगाना भी बिंदी है। सिर्फ इसी बात का अटेंशन देना है। क्या? कि मैं हूं भी बिंदी और लगाना भी बिंदी है, तो ये पुरुषार्थ बहुत सहज है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा बाबा ने कि बाप दादा बच्चों को कौन सी सौगात देते हैं? आज सौगात मिली है, बाप दादा ने सौगात दी है। हाँ, बच्चों मैं आपके सदा साथ हूं, सिर्फ बाबा कहा और बच्चों के लिए बाबा सदा हाजिर है, तो ये सौगात बाबा ने हमें दी है। अच्छा, एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, इसमें 5 खाली स्थान है, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, तो 5 खाली स्थान में जिनमें एक ही शब्द आना है। मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान देना वो कौन सा एक शब्द हो सकता है। अच्छा, पहली बात सदा डैश बनना है। दूसरी बात जहां भगवान साथ है वहां डैश बनना क्या मुश्किल है। तीसरी बात है डैश आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। चौथी बात है सिर्फ मेरा बाबा कहा तो डैश है ही, इसलिए सदा डैश बनना। बात समझ में आई? दोबारा से सुन लेंगे, एक ही शब्द आना है 5 खाली स्थानों में। पहली बात है सदा डैश बनना है। दूसरी बात जहां भगवान साथ है वहां डैश बनना क्या मुश्किल है। तीसरी बात है डैश आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। चौथी बात है सिर्फ मेरा बाबा कहा तो डैश है ही, इसलिए सदा डैश बनना। बिल्कुल सही उत्तर दे दिया था। यहां पर ही आ गया ना, डैश आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो यहां पर बुद्धि अपने आप ही चलने लगी। बिल्कुल सही उत्तर है विजयी बनना। देखना अब इसको भरना, सदा विजयी बनना है, जहां भगवान साथ है वहां विजयी बनना क्या मुश्किल है। विजयी बनना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सिर्फ मेरा बाबा कहा तो विजयी है ही, इसलिए सदा विजयी बनना। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है बाबा ने एक वरदान दिया, वह कौन सा? बाबा ने एक वरदान दिया, कौन सा? हाँ, जो हिम्मत रखेगा उसको बाप की मदद मिल ही जाएगी। ये बाबा ने वरदान दे दिया है कि आप सिर्फ हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाओ, मदद के 1000 कदम मैं तुम्हारे पास चल करके आऊंगा, है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जितनी सेवा करेंगे उतना क्या मिलेगा? जितनी सेवा करेंगे क्या? हाँ, दुआएं मिलती है ना सेवा करने से। सेवा करने से 2 प्राप्तियां होती हैं, एक तो प्रत्यक्ष फल खुशी मिल जाती है, दूसरा दुआएं मिल जाती हैं। मान लीजिए आपने किसी को बाबा का परिचय दिया, बाबा से कनेक्शन जुड़वा दिया, उसका जीवन बन गया,
तो वो आपको कितनी दुआएं देगा? सारा जीवन दुआएं देता रहेगा। तो दुआएं इकट्ठी करते रहना है। अच्छा, तो दुआएं इकट्ठी कर ली तो दुआओं का फायदा क्या होगा? बिल्कुल सही, वह दुआएं आपको सदा आगे बढ़ाती रहेंगी, है ना। वो भी बाबा अक्सर कहता रहता है कि दुआएं जो हैं हर विघ्न से पार निकाल के निर्विघ्न बना देती हैं। और दुआएं क्या करती हैं? दुआएं मुसीबत के समय में बहुत मदद करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे फायदे आप निकालना कि दुआओं से हमें क्या क्या फायदा होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अमृत वेले 4 बजे के मिलन की क्या विशेषता है? स्वयं भगवान ने कही है ये बात। देखो, सवेरे 4 बजे जो उठते हैं, विधिवत योग करते हैं, उससे उन्हें फायदा होता है। क्या विशेषता है उस अमृत वेले की? जो जो करते हैं उन्हें पता होगा। सभी करते हैं ना? सभी करते हैं, बहुत अच्छे। तो 4 बजे के अमृत वेले बाबा के मिलन की क्या विशेषता है? हाँ, बाप दादा अमृत वेले बच्चों को सहज ही वरदान दे देते हैं। तो जो भी वरदान चाहिए वह आप अमृत वेले बाप दादा से ले सकते हैं। जीवन में कोई भी दुख, परेशानी, कोई बीमारी चल रही है, उसे आप काटना चाहते हैं तो अमृत वेले का योग पावरफुल बनाइए, बाबा से वरदान लीजिए, तो आपकी सर्व समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए बाबा बार बार अमृत वेले के ऊपर जोर देते हैं कि अमृत वेला बड़ा पावरफुल होना चाहिए। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, बाप दादा के प्यार की निशानी क्या है? ये तो सबको आता है ना। घर बैठे भी बाप दादा की याद प्यार मिलती रहती है। मुरली के ऊपर चली थी पूरी बात कि मुरली मिस नहीं करनी है, मुरली जरूर सुननी है, मुरली मिस करेंगे तो याद प्यार भी मिस हो जाएगी। जो घर पे भी मुरली पढ़ लेते हैं उनको भी बाबा कहते हैं याद प्यार मिल जाती है। तो बाप दादा के प्यार की निशानी है कि घर बैठे भी बाप दादा की याद प्यार मिलती रहती है। एक दिन भी बाबा की याद प्यार मिस नहीं होती। अच्छा, बाबा ने कहा मुरली मिस की तो और क्या मिस हो जाएगा? एक तो है कि सिंपल मुरली सुनने आते हैं, नियम निभाते हैं, सुन ली तो सुन ली, नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, आज सोए रहे, आज फलाना काम था, रात को मेहमान आ गए थे, ये हो गया था, लाइट नहीं थी, वो सारे बहाने देते हैं। और उन सभी बहानों का जोर किस पे निकालते हैं? केवल मुरली पे। कोई मेहमान आ गया तो क्या किया जी? मुरली में नहीं गए। रात को आप लेट सोए तो क्या किया जी? मुरली में नहीं गए। रात को टीवी देखते देखते टाइम ज्यादा हो गया तो क्या किया जी? सवेरे मुरली में नहीं गए, है ना। ऐसा सारा जोर किस पे निकालते हैं? मुरली पे निकालते हैं। परंतु बाबा ने कहा कि मुरली मिस की तो एक मुरली ही मिस नहीं की, और क्या क्या मिस किया? हाँ, एक तो मिस किया बाबा की याद प्यार, जो बाबा ने कहा ना कि डेली मिलती है मुरली में, तो वो याद प्यार मिस कर देते हैं। और बाप दादा से जो वरदान मिलता है उस वरदान को भी मिस कर देते हैं। मुरली तो वरदानों से भरी होती है, कितने वरदान होते हैं। तो मुरली मिस की तो ये सब कुछ मिस कर दिया। बाप दादा ने कहा, अगला क्वेश्चन है, बाप दादा ने कहा अभी जो भी सभा में आई हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, एक बात पक्का 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 नोट करो। 3 बार बाबा ने कहा कि इस बात को पक्का पक्का नोट करो। हाँ, सही उत्तर दिया कि मुरली कभी भी मिस नहीं करनी, क्योंकि मुरली मिस की तो बाबा की याद प्यार मिस हो जाएगी और साथ साथ बाबा के द्वारा मिले हुए वरदान भी मिस हो जाएंगे। इसलिए पक्का 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 नोट करना है कि मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। अच्छा जी, आज का वरदान है, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। आज का स्लोगन है, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है। अच्छा जी, जो अव्यक्त इशारे चल रहे हैं
उसका सार है ज्वाला रूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। इसमें बाबा ने कहा था कि लाइट हाउस और माइट हाउस बनना है। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हैं। तो जिसके पास ज्ञान और योग है वो है लाइट हाउस, माइट हाउस, मास्टर सर्वशक्तिवान। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।